हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना, क्योंकि जब आप असफल होते हो और अपने काम को छोड़ देते हो तब आप सफलता के बहुत करीब होते हो। यह कहना था बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने सबकी जिंदगी में रोशनी फैला दी। उन्हें अपने काम से इतना लगाव था कि वे अधिकांश वक्त प्रयोगशाला में बिताते थे और इसका परिणाम ये निकला कि बल्ब के साथ साथ एडिसन ने और भी सैकड़ों आविष्कार किए। इसलिए एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ विद्युत प्रकाश के जनक थॉमस एडिसन की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ। एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहियो राज्य में मिलान शहर में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैन्सी था। एडिसन अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु वृत्ति के थे। उनका मस्तिष्क सदा प्रश्नों से भरा रहता था। वह किसी भी चीज को तब तक नहीं मानते थे जब तक उसका स्वयं परीक्षण न कर ले। कहा जाता है एक बार उन्होंने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखकर उन्हें लगा उड़ने के लिए कीड़े खाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कुछ कीड़े इकट्ठा किए और उसका घोल बनाकर अपने दोस्त को पिला दिया। वे देखना चाहते थे कि उनका दोस्त उड़ सकता है या नहीं, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ और वो बीमार हो गया और उस वजह से उनको बहुत डांट पड़ी। इसी दृष्टिकोण के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। वे लगभग 3 महीने ही स्कूल में पढ़े। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी थी। कहते हैं ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एडिसन के लिए वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ थी। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दोस्तों, ये तब की बात है जब एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन वे स्कूल से घर आए और माँ को एक कागज देकर कहा, ये टीचर ने दिया है। उस कागज को पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, क्या लिखा है? आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है आपका बच्चा जीनियस है। हमारा स्कूल छोटे स्तर का है और शिक्षक बहुत प्रशिक्षित नहीं है। इसे आप स्वयं शिक्षा दें। कई वर्षों बाद उनकी माँ गुजर गई। तब तक एडिसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन अलमारी के कोने में उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला। उन्होंने उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ा। ये वही कागज था जो टीचर ने दिया था। उसमें लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, उसे अब स्कूल ना भेजें। यह पढ़कर एडिसन घंटों रोते रहे और फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने मंदबुद्धि बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन की माँ ने उन्हें 9 साल की उम्र में रसायन विज्ञान की पुस्तक दी थी। उन्होंने पुस्तक अध्ययन कर पुस्तक में दिए गए सभी प्रयोगों को किया और रसायन विज्ञान में रुचि विकसित कर ली थी। इतना ही नहीं, जब वे 12 साल के थे तब उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वे अखबार बेचते थे। इस तरह वे प्रतिदिन $1 कमाते थे और फिर आगे चलकर उन्होंने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी की और इन्हीं कमाए हुए पैसों से वे अपने प्रयोग करते थे। 1869 में एडिसन ने अपना सर्वप्रथम आविष्कार इलेक्ट्रिकल वोट रिकॉर्डर को पेटेंट करवाया। यह एक ऐसा उपकरण था जिसका उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया को तेज करने के लिए होता था। एडिसन अपने पहले आविष्कार के लिए खरीदार नहीं पा सके, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी भी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करेंगे जिसकी व्यावसायिक मांग ना हो। बाद में उन्होंने टेलीग्राम उपकरण बनाया जो एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजता था। उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट ने प्रभावित होकर $40,000 दिए। फिर 1876 में न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में उन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां उन्होंने इतने अनुसंधान किए कि उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। 1877 में उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया और फिर इसी प्रयोगशाला में सन 1879 में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जो उनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। एडिसन अपने इस प्रयोग में 10,000 से अधिक बार असफल हुए, पर हार नहीं मानी और अंत में बल्ब की खोज कर दुनिया को रोशन कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप बिजली का बल्ब खोजते समय 10,000 बार असफल हुए, तब क्या आप निराश नहीं हुए? तब एडिसन ने कहा कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ,
मैंने तो 9,999 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो बिजली का बल्ब बनाने में काम नहीं करते। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान परिस्थितियों से हार जाए तो जीत भी सकता है, लेकिन खुद से मान ले कि वह कभी जीत नहीं सकता तो वो फिर चाहकर भी कभी जीत नहीं पाता है। फिर उन्होंने एक के बाद एक अनेक आविष्कारों को जन्म दिया, जैसे फोनोग्राम मशीन, चलचित्र कैमरा, रेडियो बॉल, विद्युत रेलगाड़ी, बैटरी आदि आविष्कार किए। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने जलसेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्धोपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी में 21 अक्टूबर 1915 को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपचाता को सम्मानित किया गया। 1927 में एडिसन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य निर्वाचित हुए। मेनलो पार्क में अपने प्रयोगशाला में 50 वर्ष के अथक परिश्रम से 1093 आविष्कारों को पेटेंट करवाया। मृत्यु को भी उन्होंने प्रयोगों के लिए दूसरी प्रयोगशाला में पदार्पण समझा। वे कहते थे, मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इसी भावना के साथ विश्व की महान विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को इस संसार से विदा ली। उस दिन उनके सम्मान में पूरे अमेरिका की रोशनी बंद कर दी गई थी। वे कहते थे, यदि हम हर वो चीज कर दे जिसमें हम सक्षम हैं, तो सचमुच हम खुद को चकित कर देंगे। अगर आप भी थॉमस एडिसन के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग इसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।